प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको सफल करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको फलवंत करेंगे। एक पेड़ कैसे फलवंत होता है, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी फलवंत करेंगे। एक पेड़ तब फलवंत होता है जब उसकी जड़ें मिट्टी में लगी हुई होती हैं। यदि वो पेड़ मिट्टी से अलग हो जाए, भूमि से अलग हो जाए, तो वो पेड़ कभी भी फल नहीं ला सकता। वो धीरे धीरे मुरझा जाएगा और उसके पत्ते सूख जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगा। परंतु जब तक वो पेड़ और उसकी जड़ें भूमि में लगी हुई हैं, भूमि से चिपकी हुई हैं, अपने ओरिजिनल सोर्स से जब तक वो लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तब तक वो पेड़ बढ़ता रहेगा, फलवंत होता रहेगा और हरा भरा रहेगा, क्योंकि उस मिट्टी से उसे हर प्रकार के पोषक पदार्थ मिलते रहेंगे जिसके द्वारा वो बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, यदि मछली पानी से अलग हो जाए तो वो उसी समय मर जाएगी। तो मछली को क्या चाहिए? यदि वो जीवन जीना चाहती है तो उसे चाहिए कि वो पानी में बनी रहे, वो हमेशा पानी में रहे, क्योंकि जैसे ही वो पानी से बाहर निकलेगी वैसे ही वो मर जाएगी। यानी कि उसे चाहिए कि वो अपने ओरिजिनल सोर्स से बनी रहे, सोर्स में बनी रहे, क्योंकि पानी बिना मछली नहीं है, भूमि बिना पौधा नहीं है, मिट्टी बिना पौधा नहीं है। तो इसका मतलब इनको अपने ओरिजिनल सोर्स में बने रहना है, तभी ये पेड़ फलवंत होंगे, तभी ये मछलियां जीवन को जी पाएंगे। इसी प्रकार मनुष्य भी है, इसी प्रकार मनुष्य भी है। यदि वो अपने ओरिजिनल सोर्स से चिपका रहे, उसमें बना रहे, तो वो फलवंत होगा। ओरिजिनल सोर्स से मेरा मतलब है कि जहां से हम निकले हैं। मछली पानी से निकली है, पेड़ पौधे भूमि से निकले हुए हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो उसमें बने रहें। इसी प्रकार से मनुष्य शरीर तो मिट्टी से बना है, परंतु आत्मा परमेश्वर से निकली है। और परमेश्वर से जब हमारी आत्मा निकली है, तो यदि परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम फलवंत होते रहेंगे। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, क्योंकि हमारा वो ओरिजिनल सोर्स है, क्योंकि हम उससे निकले हुए हैं, हम उसकी संतान हैं, उसके स्वरूप और उसकी समानता में हैं, हम उससे ही निकले हैं, परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, हम उसमें से ही निकले हैं। तो यदि हम उसमें बने रहें तो हम भी फलवंत होते रहेंगे, हम भी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, हम भी आशीषित होते रहेंगे। ठीक पेड़ की तरह, जिस प्रकार से पेड़ भूमि पे लगा हुआ होता है तो वो फलवंत होता चला जाता है, हरा भरा रहता है, बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से यदि मनुष्य अपने ओरिजिनल सोर्स यानी कि परमेश्वर में बना रहे तो वो फलवंत होता चला जाता है, आशीषित होता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। वो भी हरा भरा होता है, वो भी उस पेड़ के समान हरा भरा, फलवंत, बढ़ता हुआ चला जाता है। एक वचन हम लोग देखेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु यीशु मसीह एग्जाम्पल को देते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। मैं वो मेन सोर्स हूं जिससे तुम निकले हुए हो, और जब तक तुम मुझ में बने रहोगे तब तक तुम फलवंत होते रहोगे। परंतु जिस दिन तुम मुझसे अलग हो गए, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि मैं वो दाखलता हूं, तुम मुझसे ही निकले हुए। दूसरे शब्दों में कि मैंने ही तुम्हें बनाया, तुम मुझसे ही निकले हुए हो। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे, तुम फलवंत होते चले जाओगे, तुम बढ़ते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ही हमारा ओरिजिनल सोर्स है, उससे ही हम निकले हुए हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है, उससे हमेशा
चिपके रहना। जब आप इस प्रकार से करेंगे, आप फलवंत होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा किया है, यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम बहुत सा फल लाओगे। मीन्स तुम फलवंत होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम सफल होते चले जाओगे, तुम आशीषित होते चले जाओगे। एक पेड़ से जब तक उसकी ब्रांचेज, उसकी डालियां लगी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तब तक उन पर फल होंगे, तब तक वो हरे भरे होंगे, तब तक वो आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक वो स्वस्थ होंगे। लेकिन यदि उसे काट डाला जाए, यदि वो अलग हो जाए, तो उसी समय सूखने लगेगा और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि मैं वो डाली हूं, मैं तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स हूं, तुम मुझसे ही निकले हुए हो, तुम मुझसे ही निकले हो, तुम मेरी ब्रांचेस हो, तुम मेरी डालियां हो, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सा फल लाओगे। इस दुनिया में तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित होते रहोगे, फलवंत होते रहोगे। एक पेड़ के समान तुम पर हजारों फल लगेंगे और उस दुनिया में भी तुम फलवंत होगे, आशीषित होंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है यदि आप आशीषित होना चाहते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।